फिर आता है सब एक्राइन हेमरेज। सब एक्राइन हेमरेज क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली एनेरिज्म के रप्चर की वजह से होता है। एनेरिज्म के रप्चर की वजह से होता है। ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, लेकिन एनेरिज्म इसके बड़ी मशहूर एक काज है। और एनेरिज्म जो होता है वो बनता है सर्कल ऑफ विलस पे। इस एनेरिज्म के अंडरलाइन कॉज क्या होती है? एनेरिज्म क्या चीज़ होती है? आपकी ब्लड वेजल है, ब्लड वेजल्स की ना पूरी वाल बाहर की तरफ आ गई है। तो जब ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका एनेरिज्म के रप्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आप पेशेंट की हिस्ट्री होगी, माई वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। तो वर्स्ट हेडेक की हिस्ट्री आए तो सब रेक्टाइन हेमरेज को ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है जब पेशेंट को का हम लोग करवाते हैं सीटी स्कैन, इस ट्रोमा की हिस्ट्री वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, तो बाज का सीटी स्कैन पे हमें हेमरेज का पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना सिर्फ वाइटिश वाइटिश से ये बेस पे ये सर्कल विलस, आपको याद हो सर्कल विलस की ऐसी शेप होती है। तो वाइटिश वाइटिश का शेडो आपको नजर आ रहा है। प्रॉपर हेमरेज जितना इसके अंदर था ना, ये हेमरेज आपको पता चल रहा है। ये हेमरेज आपको पता चल रहा है कि वाइट कोई चीज़ पड़ी हुई है। इसके अंदर आपको इस सीटी स्कैन में आपको बहुत ज़्यादा वाजे नहीं है ब्लड। तो इनिशियली सीटी स्कैन पे अगर हम लोगों को, लेकिन हो सकता है सब हमें नज़र ना आए, तो इसके लिए हम पेशेंट का सीएसएफ करवाते हैं, सीएसएफ एग्जामिनेशन। सीएसएफ एग्जामिनेशन 12 घंटे बाद पॉजिटिव आता होता है। उसमें हमने क्या देखना होता है? जेंथोक्रोमिया। जेंथोक्रोमिया क्या होता है कि हम ब्लड लेते, सीएसएफ लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके उस पर एक ब्लडी और येलो सी लेयर आती है, उसको हम कहते हैं जेंथोक्रोमिया। ठीक है। तो आपको यूएसएमएलई में क्वेश्चन आएगा, यूएसएमएलई में प्ले में के पेशेंट को सब हेमरेज की हिस्ट्री है, मीन्स के कहता है कि मुझे वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ है, ऐसा हेडेक मुझे कभी नहीं हुआ। उसकी हिस्ट्री है ऑटोसोमल डोमिनेंट किडनी डिजीज की। तो क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट किडनी डिजीज जो होती है, ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होती है, इनके साथ ब्रेन में एनेरिज्म्स बनते हैं। तो सस्पिशन है सबरकनल हेमरेज की, लेकिन सीटी स्कैन में कुछ नहीं नजर आ रहा। तो नेक्स्ट टेस्ट क्या करवाएंगे? तो नेक्स्ट टेस्ट विल बी सीएसएफ एग्जामिनेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और काम हो रहा है। जब सबरेक्टल हेमरेज होगा ना, तो ब्लड एज एन इरिटेंट काम करेगा। इरिटेंट काम करेगा तो जो वहाँ की जो ब्लड वेजल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वहाँ की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकना जरूरी है, ब्लीडिंग जो हो रही है उसको रोकने के रिस्पॉन्स में क्या होगा? ब्लड वेजल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजल स्पेज्म होगा। क्योंकि जब वेजल स्पेज्म होगा तो ब्लड ब्रेन की अपनी सप्लाई कम हो जाएगी, अपनी सप्लाई कम होगी तो पेशेंट को रिजल्टिंग इन्फेक्शन हो सकती है। इसी वजह से इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम पेशेंट को वेजोडाइलेटर मेडिसिन देते हैं। तो वेजोडाइलेटर मेडिसिन किसी का नाम अगर आपको आता है तो सीसीबीज, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। मशहूर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो क्या है? निमोडिपिन, नाइफिडिपिन, अमलोडिपिन। लेकिन जो स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए दी जाती है दैट इज निमोडिपिन। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ब्लड चूंकि आपके वेंट्रिकुलर सिस्टम के अराउंड है, तो ये हाइड्रोकफ्लेक्स करने में इसका बड़ा रोल हो सकता है। हाइड्रोकफ्लेक्स क्या होता है? आपके वेंट्रिकल्स आपस में राब्ते में ना रहें, तो वेंट्रिकल्स फूलना शुरू हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकफ्लेक्स।